हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से आप लोग जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचा, वो फटाफट से और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी मिल सके। ये क्लास 10 क्लास 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कुछ ना कुछ सवाल इससे ज़रूर रहता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और क्या है कि इसमें बहुत ही आसान शब्दों में बताना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए मैं हमेशा आपको जो है ना आसान लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश की क्या होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, कौन कौन से नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के जानने के। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उसके दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। तो क्वेश्चन जो अगर आया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इससे आप बता सकते हो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, और अब वो दो नियम कौन कौन से हैं प्रकाश के परावर्तन के, उसके बारे में भी जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम तो हैं, लेकिन वो दो नियम कौन कौन से हैं, तो उसे बताने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने में बताऊंगा ताकि आपको बहुत सारी बातें जो है ना वो क्लियर हो जाए। कल जो मैंने आपको वीडियो बताया था कल जो बताया था उसमें भी एक डायग्राम मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, हाँ, जिसको जो मैंने सरफेस की तरफ रखा है, और उस पर एक किरण आती है जो कि ऐसे दौड़ जाती है। ठीक है, किरण आई और इस प्रकार से क्या हो गई, लौट के चली गई। तो जो किरणें आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, और जो किरण लौट के गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरणें लौट के गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जिस पर प्रकाश की किरण पड़ी उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। अब इतना टर्म्स पहले जान लीजिए। इसमें एक और यहाँ पर एक अभिलंब को डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अभिलंब को। ठीक है, नॉर्मल उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। तो ये जो अभिलंब होता है, ये जो अभिलंब है इसके बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। ये वाला जो कोण है इसको आई से सूचित करते हैं और ये वाला कोण को आर से सूचित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। जो मैंने कल बताया था आपको, आपतन कोण, परावर्तन। अब इसके नियम को जानते हैं। इसका नियम क्या है? पहला नियम है कि प्रकाश जो आ रही है, आपतित किरण, पहला जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण
और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। तीनों जो लंब डाला था, तीनों एक ही समतल पर आते हैं। हाँ, यहाँ तक कि अभिलंब भी तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर होता है। पहला नियम यही है। यहाँ तक कि अभिलंब के बारे में भी देखो कैसे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर आते हैं। ठीक है, एक ही समतल पर होते हैं। अब इसमें दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है हमारा कि आपतन कोण कोमा परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होता है। अर्थात I इक्वल टू कोण R, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट को I से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से सूचित करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि कोण I बराबर कोण R। तो प्रकाश के परावर्तन, इसमें कौन सा क्वेश्चन बना, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। कौन सा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। ये छूट गया था टर्म, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R, कोण I इक्वल टू कोण R। ठीक है, अब इसे पूछेगा आपसे कि बताइए कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, तो R से सूचित किया जाता है। ठीक है, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, फिर आपको बताना पड़ेगा। आपतन कोण के बराबर होता है आपतित किरण किस बिंदु पर आपतित होती है, तो आपतन बिंदु पर। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, तो परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, तो वहां पर आप बताओगे आपतन कोण बनता है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग टर्म्स में क्वेश्चंस जो आएंगे उसको, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिएगा, और हम जहाँ तक हो सके उसे क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।